मेरा क्वेश्चन नाम मेरे दो सवाल हैं आपसे सर। ये मेरा आपसे पूछना सवाल चाहता ये हूँ। है कि आज मेरा सवाल ये है कि पूछें का इस हफ्ते का एपिसोड, आपकी शिरकत का बहुत शुक्रिया। बहुत से सवाल हैं, जल्दी जल्दी उनके जवाब देना चाहेंगे तो पूछें। मेरा नाम शाफहद है और मैं सहाफ़त का एक अदना तालिब इल्म हूँ। सैयद तलत हुसैन साहब, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ कि आप पर बहुत संगीन नौइयत के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, आपके हवाले से ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि आपने इस्लामाबाद के किसी क्रिकेट ग्राउंड पर कब्ज़ा किया हुआ है, और ख़बरें ये भी हैं कि जब CDA हुकाम आपसे कब्ज़ा छुड़ाने के लिए वहाँ तशरीफ़ लाए तो आपने किसी आला शख्सियत को टेलीफ़ोन करके उन लोगों को वापस भिजवा दिया और कब्ज़ा आपने अभी तक बरकरार रखा हुआ है। तो ज़रा क्लेरिफाई कीजिए कि क्या ख़बरें हैं, क्या हकीकत है इस फसाने में। बहुत शुक्रिया जी। एक तो माजरत के साथ इसको ख़बर आप नहीं कहते, इसको इल्ज़ाम कहते हैं, इसको अफवाह कहते हैं, इसको कैरेक्टर असैसिनेशन कहते हैं। और उसका सबूत ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, उसका सबूत ये है कि एक वेबसाइट के ऊपर इसी किस्म की बेहुदा बकवास पर मबनी एक स्टोरी बनाई गई। उसके बाद जब उस वेबसाइट ने ख़ुद ही तहकीक की तो उस स्टोरी के अंदर रत्ती बराबर भी सच नहीं था। वो स्टोरी मैंने ट्वीट भी की थी, उसका इमेज ट्वीट भी किया था। उसके बाद उनको एक बाकायदा अपॉलॉजी करनी पड़ी। इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर वो अपॉलॉजी आपको नज़र भी आ रही है। तो एक तो ये है कि इसको ख़बर कह के इसको मोतबर ना बनाएं। दूसरी बात ये है, मैं बहुत से ज़ावियों से इसके जवाब दे सकता हूँ, लेकिन चूँकि वक्त कम है तो मैं आपको सीधे सीधे इसके जवाब देता हूँ। कब्ज़ा दो तरीके से होता है ना जी। कब्ज़ा होता है कागज़ का कब्ज़ा, यानी कागज़ ने के अंदर आपने लिखवाया हुआ है कि मेरे कंट्रोल के अंदर है। दूसरा फ़िज़िकल कब्ज़ा होता है जिसके ज़रिए आप वहाँ पर जाकर और आपने हदबंदी की होती है, वहाँ पे बैरिकेड्स लगाए होते हैं। बड़े कब्ज़ों के अंदर बिल्डिंग्स वहाँ पर बन जाती हैं। तो आप ख़ुद जाके उस ग्राउंड के अंदर देख लें। जो आखिरी मेरी मालूमात हैं, जब मैं वहाँ पे जॉगिंग करने के लिए जाता हूँ या कभी कभी क्रिकेट खेलने के लिए जाता हूँ, और क्योंकि वहाँ पर मैं बच्चों की को वॉलंटियरली कोच भी करता हूँ क्योंकि मेरा शौक़ है क्रिकेट, तो आपको मैं वहाँ पर ज़्यादा नज़र आऊँगा। लेकिन ग्राउंड की मैनेजमेंट से मेरा लेना देना है कोई नहीं। आप जाके वहाँ पे देखें तो उस ग्राउंड में जब आप दाखिल होंगे तो वहाँ पे आपको जानवरों की मद के अंदर बिल्लियाँ, कुत्ते, गायें, भैंसे और सूअर नज़र आएंगे। बाद सूअर तो कैमरे के ऊपर भी पिछले दिनों ग्राउंड के अंदर नज़र आए। बड़े बड़े लोग वहाँ पर वॉक करते हैं, वॉकिंग ट्रैक है वहाँ पे। गर्मियों में सैकड़ों की तादाद में, मैं एग्जैजरेटिंग, सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ पर मूव करते हैं। और हर बंदा जो है वहाँ पर 25 ग्रेड का अफसर है। मैं 25 ग्रेड जो है वो मुहावरतन कह रहा हूँ। वहाँ पर चीफ जस्टिस मूव करते हैं, वहाँ पर जर्नैल मूव करते हैं, पॉलिटिशियंस मूव करते हैं। तो फिज़िकली इस ग्राउंड को फिर किस तरह किसने कब्ज़े में किया होगा? मैंने वहाँ पे को मोर्चे लगाए होंगे, वहाँ पे मैंने तालाबंदी की होगी, रेंजर्स वहाँ पे डिप्लॉयड होते हैं सिक्योरिटी के लिए। ये एक बहतान है और इस बहतान के पीछे बड़ी सादी सी बात है कि जब भी मैं तनकीद करता हूँ उन नाअहलियों के ऊपर जिसको हुकूमत तारीफ़ के ख़िलाफ़ में लपेटना चाहती है, तो इस किस्म का मामला खड़ा हो जाता है। और ये भी देखें, ये जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनके वो ख़ुद कौन है, उनकी क्या स्टैंडिंग है, वो ख़ुद क्या करना चाहते हैं। तो बुनियादी बात, ना किसी ग्राउंड के ऊपर मेरा कब्ज़ा है, ना मुझे कब्ज़े का शौक़ है। मैंने ट्वीट किया, आप उसको देख लें। क्रिकेट अगर मैंने खेलनी है तो मेरे पास अपनी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। NCA के करीब फैसिलिटीज़ मौजूद है, वहाँ पर मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ग्राउंड के अंदर मैं जाता हूँ क्योंकि ग्राउंड किसी की वालिद की मलकियत नहीं है, वो सांझी है और मैं टैक्स पेयर हूँ। वहाँ पर बच्चों को हम कोच करते हैं क्योंकि मैं सोसाइटी को कुछ वापस भी देना चाहता हूँ। इसके अलावा ग्राउंड के अंदर क्या होता है, CDA ने ग्राउंड वापस लेना है तो ले ले। ये जिस पार्क के बैकग्राउंड में आपको मैं ये जवाब दे रहा हूँ, ये पार्क जो है ये इस्लामाबाद का सबसे बेहतरीन पार्क है। आप खुद आके इसको देखें। आपको पता है इस्लामाबाद का सबसे बेहतरीन पार्क क्यों है? क्योंकि इसको यहाँ की कम्युनिटी मैनेज करती है, जिसके अंदर मैं भी हिस्सा डालता हूँ अपनी जेब से। आप कहते हैं जी आपको क्या तकलीफ़ है? क्योंकि कम्युनिटी ने अगर काम नहीं कर रहा तो पार्क मैनेज नहीं हो सकता। CDA ने कम्युनिटी के हवाले किया हुआ, हम इसको मैनेज यहाँ पे करते हैं। CDA ने अगर ग्राउंड्स लेने हैं तो मैं कहूँगा बिल्कुल जाके ग्राउंड्स लें, और वहाँ पर आपको रेड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक फरलू निकालना है कि जी जिन जिन क्लब्स को हमने ग्राउंड दिए थे, इस्लामाबाद के तमाम क्लब्स को ग्राउंड एलोकेट किए गए हैं ताकि वो ग्राउंड्स उनको खुद मैनेज करें। हम आपसे वापस ले रहे हैं तो नाम नहाद एसोसिएशन ख़त्म हो जाएगी। CDA क्यों नहीं करती? मेयर साहब क्यों नहीं करते? और कौन सी आला शख्सियत है? डोनाल्ड ट्रंप से मैंने कॉल करवाया। आला और अदना की बहस से निकल जाए तो इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म है, जो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट शहरयार अफरीदी साहब है, जिनके बारे में मेरे व्यूज़ उनके व्यूज़ की वजह से आपको बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। इसके अलावा कौन है वहाँ पे? कमिश्नर है, वो भी PTI ने लगाए हुए हैं। MNAs हैं, वो भी PTI ने लगाए हुए हैं।
तो मैं तो फिर बहुत ही बड़ी चीज़ होऊंगा कि हर तरफ से मेरी नाकाबंदी हुई है लेकिन ग्राउंड जो है मेरे कब्जे के अंदर है। ये बहतान है बिल्कुल, और इसके पीछे एक लंबी साजिश है, 2018 से चल रहा है। अब बाहर इसका मौसर जवाब दिया जा चुका है, तो इसको बराए मेहरबानी खबर ना कहें, इसको बहतान कहें, इसको र्यूमर कहें, और ख़ुद जाके देख लें वहाँ पर किसका कब्ज़ा है। वहाँ पर लोगों का कब्ज़ा है, जो लोग वहाँ पर मूव अराउंड करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तलत हुसैन साहब, दिन ब दिन सहाफ़ियों को नौकरियों से फारिग किया जा रहा है। ये बताइएगा कि ये एक मसनूई बहरान है या वाकई में मीडिया में इस वक्त एक क्राइसिस रवा दवा है? तो इस हवाले से क्या आप कहेंगे? मीडिया में जो क्राइसिस है वो मसनूई है बहुत हद तक, क्योंकि मालकान जो हैं वो अपने प्रॉफिट्स को कम नहीं होने देना चाहते। उसका तमाम का तमाम बर्डन जो है वर्कर्स के ऊपर वो शिफ्ट कर रहे हैं। इकॉनमी का इम्पैक्ट यकीनन होता है। जो पुराने हालात थे वो नहीं रहे हैं। हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं उससे इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। आप देख रहे हैं कि जो इकॉनमी के जीडीपी ग्रोथ के जो रेट्स हैं वो पहले से बहुत कम आपको नज़र आते हैं। इस इकॉनमी के जो दो बड़े मसाइल हैं वो जूँ कि तू मौजूद हैं। हम अपने जो ज़राए आमदन है उससे कहीं ज़्यादा ख़र्चा भी कर रहे हैं, हमारा डेट प्रोफाइल भी बढ़ रहा है, और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का इशू भी जूँ का तू कायम है। तो इकॉनमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इसका असर पड़ता है बिजनेसेस के ऊपर। इस तरह नहीं पड़ता जिस तरह डाला जा रहा है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये बहुत हद तक मसनूई है, इसको बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता था। और हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डाउन टर्न का शिकार होती है। अगर 40-50 साल आपने मुनाफा बख्श कारोबार लिया है और अपने आप को आसमानों से लगा लिया है, तो थोड़ा सा धचका भी बर्दाश्त कर लेना चाहिए था। तमाम का तमाम बर्डन जो है वो वर्कर्स के ऊपर शिफ्ट कर दी।